सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं एक्सरसाइज 1.2 को स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इस एक्सरसाइज के अंदर एक तो वही कंटेंट है, जस्ट लाइक एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एक वही वाला एक कंटेंट है, क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन है टू रिप्रेजेंट मे बी √5, √2, √7 ऑन अ नंबर लाइन। ये एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, हमें इसके अंदर कंपास और एपरेटस की ज़रूरत है, इसीलिए हम इस टॉपिक को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.3, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फॉर दिस एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द डेसिमल्स। डेसिमल्स नंबर्स के बारे में हमें थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करना है। मैंने पहले से एक माइंड मैप बनाया हुआ है, यू कैन सी डेसिमल्स। व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल्स? डेसिमल्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिसके अंदर आपको पॉइंट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मे बी 0.31, मे बी 0.2538, कुछ भी नंबर हो सकता है। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को आगे कैटेगराइज किया गया है। सो पहले डेसिमल नंबर का सबसे पहला जो बाइफर्केशन है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड इटसेल्फ मेक्स यू अंडरस्टैंड। टर्मिनेट करना मतलब किसी चीज को स्टॉप करना। ऐसे नंबर्स जो स्टॉप हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन डिजिट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में 0.25। सो 5 के बाद ये नंबर स्टॉप हो चुका है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। इट कैन बी 0.5431, इट कैन बी 0.9191, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं 0.0012453982 हो सकता है। इतना बड़ा नंबर हो रहा है, उसके बाद 2 के बाद अब कोई डिजिट नहीं है, तो ये नंबर हो जाएगा टर्मिनेटिंग नंबर। उसी के ऑपोजिट में है नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो स्टॉप नहीं होते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कैलकुलेटर के अंदर 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.33333 और लास्ट में ई लिखा हुआ आ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो नंबर कंटिन्यूअसली मूव ऑन हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो नंबर स्टॉप नहीं हो रहा। एज इट इज नॉट गेटिंग स्टॉप, हम ऐसे नंबर्स को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आर बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। यू कैन से रीअकरिंग। सी रीअकर होना मतलब बार बार रिपीट होना, और यू कैन ऑल्सो से अ वर्ड रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग को हम बोलेंगे रिपीटिंग, मतलब बार बार कोई भी नंबर रिपीट होना। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट के बाद 0.3333 और ये चलता जा रहा है, ये एंड नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। एंड नहीं हो रहा है इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रहा है इसीलिए रिपीटिंग, या तो हम इसे रिकरिंग, दोनों में से कोई भी वर्ड को यूज कर सकते हैं। सो 0.3333 एंड सो ऑन। ऐसा भी नंबर हो सकता है 0.6666, राइट? ये डॉट इंडिकेट कर रहे हैं ये नंबर आगे बढ़ रहा है। 2 डिजिट्स भी रीअकर हो सकते हैं, जैसे कि 0.62626262 एंड सो ऑन। 3 डिजिट्स भी रीअकर हो सकते हैं 0.342 एंड सो ऑन। सो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NTR, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NTR। ऑन दी अदर एंड यू हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग इसका उल्टा, यहां पर रिपीट हो रहा है तो यहां पर क्या होगा? रिपीट नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब वो स्टॉप तो वैसे भी नहीं होने वाले। सो यू कैन से एनी नंबर 0.34213978 एंड सो ऑन। किसी का मोबाइल नंबर ले लीजिए जो ऐसे एंड नहीं हो रहा हो, जस्ट लाइक 0.9825068312। प्लीज ट्राई मत करना, ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, रैंडमली सिलेक्टेड दैट नंबर। आप देख सकते हैं कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नन ऑफ द डिजिट्स आर बीइंग रिपीटेड। सो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये डेसिमल नंबर का आपने जो इतनी सारी बातें हमें बताई ये हमारे कंटेंट से कैसे रिलेटेड है? वो इस तरीके से रिलेटेड है, अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग नंबर्स की,
या अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स की, ये नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल। जैसे कि हमने बोला था इस चैप्टर के अंदर हम ज्यादा फोकस करेंगे रेशनल नंबर्स पे। सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, आई एम राइटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये दोनों ही नंबर जो है ये कैसे नंबर्स है? आपके रेशनल नंबर है। इसका मतलब दे कैन बी कन्वर्टेड, किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? टू p बाय q फॉर्म। किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं? ये p बाय q फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होंगे वो हम एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। जब हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, सो ये नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर्स। सो डेसिमल्स को समझने का हमारे रीजन यही था कि हम समझ पाए कि कौन से डेसिमल नंबर्स रेशनल है, कौन से डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल है। रिपीटिंग इट अगेन, डेसिमल्स आर बीइंग क्लासिफाइड इनटू मेनली टू कैटेगरीज। टर्मिनेटिंग है, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जो एक पॉइंट नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद, डेसिमल के एक डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाए, जैसे 2 5 5 4 3 1 0.9191 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं जो डेसिमल्स के पॉइंट के बाद चलते ही जाए, जो स्टॉप ना हो। वो फर्दर क्लासिफाई हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, कोई भी वर्ड आप यूज कीजिए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को हम बोलते हैं प्यार से एनटीआर, प्यार से बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं। उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एनटीएनआर, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कौन से नंबर है? ऐसे नंबर से जो बार बार डेसिमल्स के बाद रिपीट हो सकते हैं, चाहे वो सिंगल डिजिट्स में हो, डबल डिजिट हो, ट्रिपल डिजिट हो, चाहे और भी डिजिट्स हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हो सकते हैं। उसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो है, जो नंबर स्टॉप नहीं होते ना ही वो रिपीट होते हैं। Okay guys, so we were discussing about terminating, non-terminating. Just one point to add, you can also write these numbers in a bar form. We have one representation of a bar form. What that representation is, आपको जो नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद उसके ऊपर बार कर देना है। See, you can write this number as 3 is repeating, you can write it as 0.3 bar. यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6, so you can write it as 0.6 bar. यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6 and 2 बोथ आर रिपीटिंग, सो यू कैन राइट 0.62 बार। दोनों पे आपको बार करना है। यहाँ पर 342, सो 0.342 बार, तीनों पे बार करना है आपको। यहाँ पर 94 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 21 रिपीट हो रहा है, सो आपको लिखना है 0.9421 बार, सिर्फ आपको 21 पे करना है, राइट। सो जहां जिस नंबर्स पे बार होगा, इट शोज दैट वही नंबर सारे रिपीट हो रहे हैं बार बार। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.3. we'll have the questions of, we'll start solving question number 1 in our video. Okay, so in this exercise, question number 1 asks us what kind of decimal expansion do these numbers possess. So we know that what types of decimal expansions are there. The very first is terminating, the second one is non-terminating repeating, and the last one is non-terminating non-repeating. So आपको ये तीन में से यहाँ पर कौन से एक्सपांशन है वो आपको बताना है। How you can do that? See, the very first is very simple. आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0.36. So 0.36, अब 6 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो गया? टर्मिनेटिव। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं टर्मिनेटिव। So पहले का आपको आंसर मिल गया। सेकेंड इज 1/11. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल 1 को डिवाइड करना है 11 से। सो डिवाइड 1 विद 11। तो यहाँ पर आपने रख दिया 0, यहाँ पे रखा आपने पॉइंट, यहाँ पे आपने फर्स्ट 0 कैरी किया। नाउ 11 इज ग्रेटर एंड 10 इज स्मॉलर, तो आप क्या करोगे? एक और 0 रखोगे, यहाँ पर एक और रखोगे। सी 11 9s are 99, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1।
आपने एक जीरो रखा, ठीक है। अगेन 10 इज स्मॉलर 11 इज लार्जर, सो यहाँ पे एक जीरो रखेंगे, यहाँ पे एक और जीरो आ जाए। आई एम डूइंग द सिंपल डिवीजन, जो हम लोग पहले से कर रहे हैं वही डिवीजन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, राइट। सो अगेन 11 9 जा 99, अगेन रिमाइंडर विल बी 1, एक जीरो कैरी किया, नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीरो रखा, एक और जीरो कैरी किया, 11 9 जा 99, so you can say, so every time when you will divide you will always get one as a remainder और बाकी आपको वही प्रोसेस करनी है। now you can see after dividing it means ये नंबर चलता ही जाएगा, it is not, this division is not going to stop, ये नंबर अपने आप में चलता जाएगा। तो अगर नंबर अपने आप में चलता जाता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो कैटेगरीज है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप पॉइंट के बाद दो डिजिट अपने आप रिपीट हो रहे हैं, 09 09 09। अगर आप और आगे डिवाइड करोगे और यहाँ पर 09 आएगा, आगे और डिवीजन करोगे और यहाँ पर 09 आएगा। सो यू कैन सिंपली राइट इट 1/11 एज 0.09 09 09, जिसको हम बार फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यस वेरी गुड, 0.09 बार। हमने कैसे लिखते हैं इसको, 0 पॉइंट। सो ये बार क्या शो करता है, सिर्फ 0 और 9 रिपीट हो रहे हैं, ओके। सो एज इट्स अ रिपीटिंग फॉर्म एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, okay। It's in a mixed fraction, first of all convert it into simple fraction, 8 4s are 32 plus 1 33 divided by 8। let us try to divide 33 by 8, 33 divided by 8, okay। so 33 by 8, you can say 8 4s are 32, here it is 1, okay। 1 आ गया, ऊपर आपने पॉइंट रखा, यहाँ पर उतार दिया 0, 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8, अगेन 2 कैरी, यहाँ पे आपने 0 कैरी किया, 8 2 जा 16, 4 कैरी 0 किया, 8 5 जा 40, यहाँ पर 0 0 आ गया। इट मीन्स नाउ द डिवीजन है स्टॉप। स्टॉप होता है तो हम क्या लिखते हैं, स्टॉप होता है तो हम क्या लिखते हैं, टर्मिनेटिंग। सो यू कैन से that it is 4.125, that's why it is terminating। ये कैसा नंबर हो गया आपके लिए, terminating। so you have more sums in this exercise, you have fourth number as 3/13, so fourth is 3/13। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3 को डिवाइड कीजिए 13 से, सो 0 वही पॉइंट, यहाँ पे आप 0 रखेंगे, 13 2 जा 26, यहाँ पर 4 कैरी हो गया, 0 रखा, 13 3 जा 39, राइट, 1 कैरी किया, 0 रखा, 10 स्मॉलर देन 30, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, राइट। 13 7 जा 91, सो द रिमाइंडर विल बी 9, अगेन यहाँ पे आपने 0 रखा, 13 6 जा 78, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 12। आप देख सकते हैं द नंबर इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देयर इज नो लिमिट टू इट, सो डेफिनेटली इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। बट यू कैन ऑल्सो सी नन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटिंग। एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, 2 है 3 है 0 है 7 है 6 है, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, इवन इट इज नॉट रिपीटिंग। सो अगर हम इस नंबर के लिए लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.23076 डॉट डॉट डॉट। इट शोज यहाँ पर भी आपको डॉट डॉट कंटिन्यू करना है, सो दैट इट शोज दैट द नंबर इज गोइंग ऑन। सो नंबर आगे चल रहा है, एज इट इज नॉट रिपीटिंग, तो आप इसको लिख सकते हो इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो I hope so you guys will be able to solve the examples, I mean the remaining 2 sums of this first question. So today we learned about different types of decimal numbers. I explained you using the flowchart. I want you guys to draw the flowchart in your notebook, try to understand it. After that you start solving these sums. Once you are done with this, there are 2 more sums to be done. Whatever is there in the textbook you need to solve in your book.
आपको अपने बुक में उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी रिमेनिंग सम्स है उसको भी सॉल्व करना है। इसके अलावा आई विल बी गिविंग यू फ्यू एक्स्ट्रा सम्स वंस आई एम डन विद द एक्सप्लेनेशन। सो आपको वो सम्स को भी प्रैक्टिस करना है। So we'll end up today's session up till over here. Thank you.